क्योंकि पिछले क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हुआ था लाइट वाइट का। अभी तो आवाज़ क्लियर आ रहा है ना। अगर हम इसको चार्ज क्यू देते हैं, इसका रेडियस आर है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? ठीक है, अगर इस स्फीयर को चार्ज क्यू देते हैं तो इसका पोटेंशियल हो जाता है के क्यू बाई आर। सही है ना? ये तुम लोगों को बताए थे कि जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर होता है ना? तो v का वैल्यू होता है एक स्फीयर, तो के क्यू बाई आर। के का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम यहाँ से बोल सकते हैं q बाई वी, दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब ये एक कैपेसिटेंस, यही होता है ना कैपेसिटेंस सी। बट ये जो कैपेसिटर है किसके साथ बना? ये कैपेसिटर बना किसके साथ? ये इन्फिनिटी के साथ बना। समझ में आया? क्योंकि हम जब इसका पोटेंशियल v लिखे तो हम किसके हिसाब से लिखे? इन्फिनिटी के हिसाब से। मतलब यहाँ से लेके इसके सराउंडिंग स्पेस में जो है इसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ गए? ठीक है, सही। अब अगर मान लो हम ऐसा कर दें कि इसको हम ग्राउंड से जोड़ दें, अगर हम इस स्फीयर को, सेल को ग्राउंड से जोड़ दें, अगर ग्राउंड से जोड़ देंगे, अब देखो क्या होगा। जैसे ग्राउंड से जोड़ोगे तो एक समस्या खड़ा हो जाएगा। समस्या क्या होगा कि अगर इस मेटल का स्फीयर है, इसको ग्राउंड से जोड़ोगे और एक ही स्फीयर है, तो क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस क्या बोलोगे कि भाई अगर ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? ज़ीरो। तुम चार्ज रखोगे तो चार्ज जैसे ही रखोगे कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़ीरो रहना और इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल ज़ीरो। तो इस केस में जब हम आउटर इस स्फीयर को ग्राउंड कर देंगे, तो ये जब ग्राउंड नहीं था तब ये कैपेसिटेंस था, जब ग्राउंड कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? यहाँ के सरफेस और इन्फिनिटी के बीच, क्योंकि C जो होता है एक्चुअली Q बाई वी, और V क्या हो गया इसका? ज़ीरो। तो V ज़ीरो हो गया तो कैपेसिटेंस इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। यस। आवाज़ क्लियर है ना? मतलब ये हुआ कि अगर हम एक स्फीयर ऐसे रख देते हैं और ग्राउंड नहीं करते हैं तो ये कैपेसिटेंस कितना फॉर्म करता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके सरफेस से इन्फिनिटी तक का कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर? बोलो श्रुति। हाँ सर। ठीक। अब यही चीज़ हम लोग दो स्फीयर में काम करते हैं। ठीक है, अगर हमने ये एक स्फीयर लिया, इसका रेडियस मान लो a है, इसका रेडियस मान लो b है, इसको ग्राउंड कर दिए। इसको ग्राउंड कर दिए मतलब समझ गए कि यहाँ पे कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड हो गया। कहाँ? यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक कोई कैपेसिटेंस डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा और इन्फिनिटी का पोटेंशियल। यस और नो? यस सर। अब इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस जो डिफाइंड होगा सिर्फ इसके बीच और इसके बीच डिफाइंड होगा। अब हम इस पे अगर चार्ज Q दिए तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका अगर हम देखें Q दिए तो यहाँ क्या चार्ज आता है? माइनस Q। इस पे प्लस Q दिए तो यहाँ का पोटेंशियल इतना हो जाता होता है ना। अब हम क्या करते हैं, सेंटर से r डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और dv हम लोग पढ़े थे, dv होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये सही है, क्योंकि हम जरा सा धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। सो dv को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा, जब r का वैल्यू a तो पोटेंशियल v1 है ना, v1, और जब a का r का वैल्यू b तो पोटेंशियल 0। तो ये इसका पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है। समझ में आया? बोलो। तो ये हो जाएगा 0 माइनस वी इज माइनस ई मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ए से बी तक। बोलो रे, सही है रे? और इसको काट दिए तो v का वैल्यू हो गया के क्यू, और ये हो जाएगा माइनस 1 बाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर होता है माइनस 1 बाई आर। ये सही है?
ए से बी तक, ठीक है। सो v का वैल्यू हो जाएगा q बाई के का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। बोलो, माइनस भी घटा दिए इसमें, तो यहाँ से लिख लो q बाई वी। q बाई वी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। दिस इज द कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस किसके किसके बीच है? प्लेट ए और बी के बीच, स्फीयर ए और स्फीयर बी के बीच, क्योंकि बी और इन्फिनिटी के बीच कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। समझ में आया? जब ग्राउंड कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस नॉट डिफाइंड होता है। इज इट क्लियर? ठीक। अब हमने क्या समझ में आया? बाहर वाले को ग्राउंड किए तो कैपेसिटेंस क्या लिखना है? इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस। अब मान लो, ठीक है, कि अंदर वाले को ग्राउंड कर देते हैं। तो अंदर वाले को ग्राउंड जब किए थे तो अपना क्या हुआ था कि भाई जब अंदर वाले को ग्राउंड करेंगे तो इसका चार्ज तो पता नहीं, बट यहाँ का कैपेसिटेंस C1 और ये इन्फिनिटी के साथ भी कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा C2। इसका रेडियस है मान लो A, इसका रेडियस है B, तो C1 तो A और B के बीच हम निकाले ही, ये A है ये B है। A और B के बीच कैपेसिटेंस C1 क्या था? C1 था हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, सही है। और यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, C2 क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब ये तो ग्राउंडेड नहीं है ना, तो ये इन्फिनिटी के साथ कैपेसिटर फॉर्म करेगा। ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, और B के साथ एक इन्फिनिटी पॉइंट है, ये हमारा एक कैपेसिटर C2 हो गया। अब इसका पोटेंशियल भी ज़ीरो है और इसका पोटेंशियल भी ज़ीरो है। अब दो जगह का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है। बोलो, ठीक है। और ये दोनों जब एक साथ जुड़ा हुआ है तो इस फिगर को तुम जरा ध्यान से देखो। ये B पॉइंट है, ये C1 है और ये जुड़ा हुआ है। ये B पॉइंट है, ये C2 है और ये जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे C1 प्लस C2 लगने से क्या होता है? पहले डायग्राम बनाए थे तो ये दोनों पॉइंट जुड़ा हुआ है ना, एक्चुअली सेम पोटेंशियल पे, दिखने से क्या होता है? ठीक है सर। ठीक है। सो कैपेसिटर अक्रॉस ये जो हो जाएगा इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। समझ में आया? क्योंकि दिख सीरीज में रहा है बट है पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों एंड एक साथ जुड़ा हुआ है, सेम पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। समझ में आया क्या? अरे लॉजिक समझ में आ रहे तू लोगों? मतलब अंदर वाले को ग्राउंड किए तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2, और अगर बाहर वाले को ग्राउंड किए तो कैपेसिटेंस सिर्फ C1 रहेगा, इन्फिनिटी के साथ कैपेसिटेंस फॉर्म। अंदर वाले को ग्राउंड करेंगे तो कुछ और, बाहर वाले को ग्राउंड करेंगे तो कुछ और। सही है? ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ पढ़े थे, और क्या तकलीफ है बोलो? पहले दिक्कतें देख लेना, आगे बढ़ें। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर समझ में आ गया? क्योंकि सिलेंड्रिकल बहुत कम ही पढ़ना था। बोलो, आगे बढ़ें। किसी का कैपेसिटर में तो मुंह खोले, बोले दिक्कत है तेजस्व। ठीक है, तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, थोड़ा पेज का कलर चेंज करें या चलेगा? जो तुम लोग पढ़े वहीं से शुरू करते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे दो कैपेसिटर था, ये C1 और ये C2, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो कैपेसिटेंस से क्रॉस AB तुम लोग क्या बोल दिए थे? इट इज़, तुम लोग बोले 1/C क्रॉस AB। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 यही बोले थे। अब आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे एक्चुअली, और अगले 2-3 क्लास तक इसको सीखेंगे। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C1 C2। इसमें तुम लोग बोले थे AB इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सीरीज में होने का मतलब कि ये सीरीज में होना मतलब दिखने से मतलब नहीं है,
ठीक है। सीरीज में होने के लिए दो कंडीशन है, सुन लो, कि ये एक के बाद एक जुड़ा होना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए, और पैरेलल में इन दोनों का पॉइंट एक साथ जुड़ा होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। जैसे पैरेलल में होने के सीरीज में, अब जैसे मान लो तुमको कभी ऐसा बोले कि देखो रे ऐसा है कि ये एक कैपेसिटर है C1, ये एक कैपेसिटर है C2, और बोले इस पे चार्ज है Q, ये माइनस Q, इस पे बोले 2Q और इधर माइनस 2Q। अब ये दोनों कैपेसिटर तुमसे पूछे हैं कि कैसे जुड़ा हुआ है, ये C1 और C2 कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में है या पैरेलल में है? तो किसी में भी नहीं। वेरी गुड। इसको ना ही सीरीज बोलेंगे और ना ही पैरेलल बोलेंगे, सीरीज में नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीरीज में होने का दो कंडीशन है, एक के बाद एक जुड़ा होना जरूरी है, और दूसरा कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट और अल्टरनेट होना जरूरी है। प्लस माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, हर जगह चार्ज बराबर बराबर होना जरूरी है, तभी सीरीज में बोलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसको प्लेट को हम अगर हम बोलें कि दो कैपेसिटर है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पैरेलल में होगा या नहीं? दो कैपेसिटर है और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये स्टेटमेंट से तुम कैपेसिटर को क्या बोलोगे, सीरीज बोलोगे या पैरेलल बोलोगे? क्वेश्चन पैरेलल बोलोगे। अब देखो क्या होता है, जो हमने बोला दो कैपेसिटर जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब देखो ये दो कैपेसिटर है, ठीक है, ये सी इस पे चार्ज Q माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। अब तुम हमें एक चीज़ बता दो, ठीक है, अब तुम हमें एक चीज़ बता दो, दिशा इतना एक्चुअली टाइप चली गई थी और फिर वो एरर दे रहा था ज्वाइन होने में, फिर मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया अभी। अच्छा ठीक है। देखो तो ये जो है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये बताओ रे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है रे सांभवी? Q/C है ना? yes, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सांभवी? दैट इज Q/C। अब ये बताओ कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है या डिफरेंट है? सेम। क्या ये पैरेलल में है? नहीं ना। तो पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, यही सफिशिएंट नहीं है। पैरेलल में होने के लिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक ही तार से जुड़ा होना जरूरी है। सीरीज में होने के लिए एक के बाद एक होना जरूरी नहीं है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट एंड अल्टरनेट होना भी जरूरी है। दिस इज सेड टू बी इन एंड दिस इज नॉट इन सीरीज। समझ में आया? सीरीज सिर्फ दिखने से नहीं होता, जैसे दिखते तो इंसान तुम लोग भी हो, लेकिन इंसान हो का नहीं। समझ में आया? तो वैसे ही ये कैपेसिटर अगर एक के बाद एक दिख रहा है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीरीज में हो। सीरीज में होने का एक कंडीशन है कि एक के बाद एक जुड़ा होना चाहिए, और चार्ज भी इक्वल एंड अपोजिट एंड अल्टरनेट होना जरूरी है। ये सीरीज में नहीं है, एक के बाद एक जुड़ा तो है, बट Q माइनस क्यू प्लस 2Q माइनस 2Q है, इसीलिए ठीक है इस पे इसको सीरीज या पैरेलल नहीं बोल सकते। पैरेलल में होने के लिए सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होना जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हो सकता है सीरीज में भी बराबर हो जाए। पैरेलल में होने के लिए इन दोनों प्लेट का एक साथ जुड़ा होना भी जरूरी है। समझ में आया? ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कहानी। अब ध्यान रखना है, समझ गए? अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक तुमको समझना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये, अब लॉजिक समझा रहे हैं, ठीक है। आज का कहानी में थोड़ा अपन डिफरेंट लॉजिक समझेंगे और फिर सर्किट में आगे बढ़ेंगे। जैसे ये एक कैपेसिटर है C और ये भी एक कैपेसिटर है C। ये यहाँ से ऐसे, जो भी स्टेप नहीं समझ में आएगा वो बोल देना, ठीक है। अब ये कैपेसिटर 2 है, ये मान लो C1 है और ये C2 है, मान लेते हैं। अब हमने क्या करा
कि इस कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे हमने रख दिया 4Q चार्ज और यहाँ रख दिया -4Q चार्ज, ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं है भी। अब ये हमारा इनिशियल चार्ज है, इनिशियल, सही। ये दो कैपेसिटर है, स्विच ओपन है। तुम्हें बताना है कि सारा डाटा हमारा वैसे ही है। जो क्वेश्चन है वो सुनो कि अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया ऐसे, ठीक है, ये दोनों स्विच बंद हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब ये C1 था और ये C2 था, तो इस पे चार्ज हो गया Q1 माइनस Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2 और यहाँ माइनस Q2। समझ गए, नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि पहले स्विच ओपन था और हमने स्विच को क्लोज कर दिया, पॉइंट ए और बी खुला हुआ। नाउ तुम्हें ये बताना है कि जब हम स्विच को बंद कर देंगे तो Q1 का वैल्यू क्या होगा और Q2 का वैल्यू क्या होगा। समझ में आया क्या लॉजिक? सोच के बताओ जरा, देखे कौन बताता क्या होगा। तुमको क्या लगता है, तुमको जो गलत सलत लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, जो भी तुमको समझ में आता है वो आंसर तो कोशिश तो बोलो, क्या करोगे, क्या लिखोगे। व्हाट इज़ Q1, व्हाट इज़ Q2, जो भी लगता है बोलो रे सांभवी, अमन, क्योंकि ये सब नया चीज़ तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ये सब हम पढ़ाते नहीं बाकी बैचेज में। तो दोनों के चार्ज इक्वल हो जाएंगे। अरे वाह, दोनों के चार्ज इक्वल हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है रे। अब हम करके देखते हैं, ठीक है, सही। तुमने बोला Q1 इज ऑल्सो 2Q एंड दिस इज ऑल्सो 2Q, ठीक है। अब देखो क्या करो, जब स्विच नहीं, अब इसको कैसे सोचना है, जो प्रॉब्लम है, पहला ये प्लेट है, देखो तो ये कहीं से जुड़ा हुआ है, तो इस पे जो चार्ज था क्या ये बढ़ सकता है या घट सकता है? अरे जब ये कहीं से आइसोलेटेड कंडक्टर का चार्ज कंजर्व होता है, जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर होगा तो उसका चार्ज ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसका चार्ज बराबर ऐसे ही रहेगा, तो जितना था उतना ही, क्योंकि ये पॉइंट कहीं जुड़ा हुआ थोड़े ना। तो Q1 इज ओनली Q, ये चेंज नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बी प्लेट को देखें तो ये भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया? मतलब दिस इज ऑल्सो -4Q, और अगर ये Q है तो ये -Q ही रहेगा, और ये -4Q है तो ये +4Q रहेगा। सो दिस आंसर इज रॉन्ग, द आंसर इज Q और +4Q। ये ज्यों का त्यों कुछ नहीं होना। समझ में आया क्या? क्यों नहीं हुआ, समझ में आ गया? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये सब लॉजिक जो है थोड़ा ध्यान रखना है, आगे काम आना अपने को, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इनिशियल फिगर है, ये सर्किट ओपन है, बट हमने क्या करा कि ये वाला देखो, ये C1 है, ये C2 है, यहाँ से एक ऐसे वायर से A और B को जोड़ रखा। पहले तो ये स्विच ओपन है, ठीक है, सही है, और बाद में हमने, ये तो जुड़ा ही हुआ है, बाद में हमने क्या करा, स्विच को बंद कर दिया। पहले ये स्विच ओपन है तो चार्ज ये है, और बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और हमने स्विच को क्लोज कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज अगेन सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2? Q1 मतलब इस प्लेट पे चार्ज, Q2 मतलब इस प्लेट पे चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया? सर 3Q हो जाएगा हैं? दोनों से। कितना? तो 3Q 3Q। अच्छा ये बताओ, ये भी 3Q और ये भी 3Q है बे? माथा ठीक है कि नहीं है? गर्मी तो खत्म है, तुमको क्या पागलपन का दौरा पड़ रखा? अब 5Q तो टोटल मिला के धरती पे चार्ज है, और तू जोड़ के 6Q बना दो। अब 4Q + 1Q 5Q, 6Q कैसे बन गया ये बताओ? चार्ज कहाँ से आ गया रे 6Q में? टोटल जोड़ के पॉजिटिव, अरे सही, ये गलत है। अब बोलो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा रे, बुद्धि लगाना पड़ेगा।
ऐसे नहीं आएगा। टेल मी व्हाट इज Q1 एंड Q2, इधर हम जगह रखते हैं सॉल्व करने के लिए। तुम्हें नया Q1 और नया Q2 का वैल्यू निकालना। Q1 मतलब ये, Q2 मतलब ये। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिर से देखो, हम बताएं, ये तुम लोग करोगे नहीं, टाइम पास कर दोगे। सुनो, हम करें, अब कोई बोलता ही नहीं, सॉल्व करें। यस सर। देखो, सुनो सुनो, थोड़ा दिक्कत है इसमें। ये प्लेट को देखो, दोनों प्लेट एक साथ ही जुड़ा हुआ है, बट ये कहीं भी और किसी से नहीं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कैपेसिटर में, आइसोलेटेड कंडक्टर आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये दोनों कंडक्टर आइसोलेटेड है फाइनली। तो जब फाइनली हम इन दोनों का एक साथ बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में भी इन दोनों का एक साथ बात करेंगे। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस? 3Q। अरे ये 4Q और माइनस Q इज 3Q। बोलो। हाँ सर। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू Q2 माइनस Q। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। भाई पहले इन दोनों प्लेट, देखो लॉजिक जो नहीं समझ में आएगा बोल देना। कोई जल्दी जल्दी हम सिलेबस बिल्कुल नहीं खत्म करना चाहते भाई, समझ समझ करना है। क्योंकि कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, ये 3 बार अपने को पढ़ना है। कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसी के जैसा लॉजिक पूरा रेजिस्टेंस का है, इसी के जैसा पूरा लॉजिक इंडक्टर का है। तो ये चीज़ जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 3 बार अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। समझ में आ, जब पहले ही चीज़ नहीं समझ में आएगा तो दूसरा भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो पढ़ो अच्छे से पढ़ना। पहले ये दोनों प्लेट जो ग्रीन बाउंड्री के अंदर है, आइसोलेटेड है, कहीं से जुड़ा उड़ा नहीं है। इस दोनों पे कितना चार्ज जुड़ के होता है? प्लस 4Q और माइनस Q इज 3Q। बाद में कितना चार्ज होता है? प्लस Q2 माइनस Q2 दिस। तो ये दोनों चार्ज बराबर होगा। इज इट क्लियर और नॉट? पहला इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब देखो, ये A पॉइंट और B पॉइंट एक ही साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से चले, मान लो P पॉइंट से चलते हैं इधर, तो इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? Q1/C1। देखो तो, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 होगा ना, Q1/C1। ठीक है, बढ़ गया। और यहाँ से ऐसे घूमते हुए जब यहाँ से ऐसे पहुँचे, तो यहाँ से जब ऐसे पहुँचे तो फिर पोटेंशियल यहाँ से यहाँ बढ़ गया। कितना बढ़ गया? Q2/C2 एंड दिस मस्ट बी 0, क्योंकि हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। बोलो। यस सर। भाई जिस पॉइंट से हम चले थे, देखो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम इधर से इधर गए, निगेटिव प्लेस से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल इसके क्रॉस क्या होगा? V1 इज इक्वल टू Q1/C1। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 इज Q2/C2। अब हम, यार ये निगेटिव प्लेट है, हम इधर से इधर गए तो पोटेंशियल बढ़ा, इधर से घूम के इधर आए और फिर इस कैपेसिटर को पार किए, फिर बढ़ा। बट ये दोनों जोड़ के क्या हो गया? 0, क्योंकि जहाँ चले थे वहीं पहुँच गया। सही। तो ये तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करोगे तो Q1 कुछ आएगा और दूसरा Q2 भी कुछ आएगा। मतलब ये दोनों तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? बोलो। देखो जरा, आंसर बता दो। Q1 Q2 मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला तार नहीं होता, ये तार अगर नहीं होता तो Q1 Q2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों रहता। बट अगर ये जुड़ा हुआ है और फिर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये प्लेट पे और इस प्लेट पे चार्ज बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने है, और इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल से Q1 और Q2 का वैल्यू आ जाएगा। ज़रा बता दो Q1 कितना है, Q2 का वैल्यू ये रख दो। Q2 यहाँ से, Q2 इज इक्वल टू माइनस C2/C1 इंटू Q1। तो Q1 जो आज, Q1 हम लिख देगा 3Q इंटू C1/C1 प्लस C2। और Q2 जो आज, अबे देखो भाई सही है का, माइनस, और ये Q2 जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 3Q इंटू C2/C1 प्लस C2। चेक करो रे जरा,
अरे सही लिखा रे हमने, अगले साल बोलियो, बोलो रे बच्चों। यस सर। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया ताहा। यस सर। ये समझ गया ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मेन तो अपने को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही देखना होता है। अब हमने तुम्हें बोला कि C जो होता है दैट इज Q बाई वी और Q इज इक्वल टू सी वी। अब इसमें एक लॉजिक और हिडन है, वो देखना अपने, ठीक है। ये Q क्या है, चार्ज, और ये V क्या है ना, ठीक है। ये Q क्या है, चार्ज, और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कभी ऐसा हो, पहला केस, इफ Q इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर कभी ये होता है कि चार्ज ज़ीरो होता है एंड C इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि V इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यही हुआ, समझ में आया। अगर हम Q अगर ज़ीरो है ना, किसी कैपेसिटर पे चार्ज ज़ीरो है, कैपेसिटर ज़ीरो नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब Q ज़ीरो है और C ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब V ज़ीरो है, ठीक है। एंड देन ठीक है, V इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि कैपेसिटेंस चाहे C हो या 2C हो या 3C हो या 4C हो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q अगर ज़ीरो है तो इट इज़ C इंटू वी, V ज़ीरो हो रहा है, V ज़ीरो है तो Q ज़ीरो का मतलब C के जगह पे 2C इंटू ज़ीरो हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4C इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है, 6C इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, इनफाइनाइट इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो ही होता है। मतलब समझ में आया क्या बोले, यस ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब देखो क्या हुआ कि अगर कभी तुम्हें ये पता चल जाए कि किसी दो पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो उस दोनों पॉइंट के क्रॉस कैपेसिटर C है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2C है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 4C अगर रख दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपेसिटर को यहाँ से गायब कर दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपेसिटर के जगह पे वायर बना दें, C को ज़ीरो कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये लॉजिक अब अपन यूज़ करेंगे, ये एक अलग लॉजिक है जो क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करते हैं। समझ गए क्या, अरे ये लॉजिक समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या, अब हम लोग सीरीज और पैरेलल तो पढ़ लिए, अब हम तुम्हें इस लॉजिक जो अभी आज जो हम लोग लॉजिक पढ़ रहे हैं इसको इस्तेमाल करके बताते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं ये देखो। अब हम एक बहुत सिंपल सा सर्किट लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास, ये थोड़ा दिखने में भारी है बट बहुत आसान है, इसमें लॉजिक अब सिखाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर का। ये आज का कहानी है और शायद कल भी परसों भी यही चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है, ठीक है, समझ गए। सीरीज़ और पैरेलल तुम लोग पढ़ ही लिए हो, तो हमारे पास ये एक ऐसा कैपेसिटर है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, ठीक है। अब मान लो एक कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी कैपेसिटर C है। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, AB के क्रॉस इक्विवेलेंट। द आंसर इज C, ठीक है। आंसर का चिंता नहीं करना है, आंसर हम तुम्हें पहले ही बता दिए कि द आंसर इज C। अब इसको सॉल्व करने का कई तरीका है, तुम क्या चाहते हो, भारी तरीके से सॉल्व करें, आसान तरीके से सॉल्व करें, कम से कम इसको 3-4 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहते हो तुम, भारी तरीका या आसान तरीका? अरे वाह, भारी चाहता है, तो देखो क्या करो, सबसे भारी तरीका बताता हूं। इसको आज अपन इसी को क्लियर करेंगे और इसी लॉजिक से सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें लॉजिक हम लोग सीख रहे हैं, बाकी शॉर्टकट भी बताएंगे, शॉर्टकट बहुत इजी है, ठीक है। तो ये बड़े तरीके से घबराना नहीं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं,
कि अगर हमें ए और बी के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है तो हम एक बैटरी लगा देते हैं, वी वोल्ट का लगा दें, माइनस प्लस। अब ये बैटरी क्या करेगा रे, यहाँ से चार्ज उठाएगा, यहाँ ला के रखेगा। मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ है ना, यहाँ Q2 चार्ज रखा तो यहाँ माइनस Q2, यहाँ पर Q3 रखा तो यहाँ से माइनस Q3 उठाया होगा, यहाँ Q4 रखा तो यहाँ से माइनस Q4 उठाया होगा। समझ गए? अब यहाँ तक तो तुम समझ गए। अब इसके बाद जो परेशानी है उसमें अपन आ जाते हैं। ये तीनों प्लेट को देखो, ये तीनों प्लेट कैसा है, आइसोलेटेड, और ये तीनों प्लेट भी कैसा है, आइसोलेटेड। ठीक है, तो इस पे पहले चार्ज कितना था, 0, तो अभी भी चार्ज कितना होना चाहिए, 0। ठीक है भाई, ये माइनस Q1 है, ये Q3 है, तो यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए, Q1 माइनस Q3 होना चाहिए ना। और अगर ये Q2 है और ये Q4 है तो यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए, इसको जरा हम इधर लिख लें। हाँ वेरी गुड, ये होना चाहिए Q2 माइनस Q4, ये बराबर। अब यहाँ पर समस्या, ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट भी होना चाहिए। इसका मतलब Q1 माइनस Q3 मस्ट बी इक्वल टू Q2 माइनस Q4, यस और नो? So Q1 minus Q3 is equal to minus Q2 plus Q4, और you can say Q1 plus Q2 is Q3 plus Q4। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसको बनाने का दूसरा तरीका, ये तो हमने यहाँ पे बनाया, दूसरा तरीका देखो, एक बाउंड्री और हम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग कलर का लेते हैं और उस बाउंड्री को आइडेंटिफाई करेंगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। देखो एक बार हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और एक और आइसोलेटेड कंडक्टर है, देखो हम गुजर रहे से, देखो तो हमने किसी तार को छुआ क्या, अरे किसी तार को अभी तक छुए क्या, अरे छुए का रे, नो सर, नहीं ना, देखते जाओ, अभी गुजरेंगे इधर से भी, निकल पाएंगे कि नहीं, रास्ता बड़ा पतला, आवाज छूट गया लिंक, अरे निकल गए, देखो छुआ क्या हमने लाल बाउंड्री, देखो नहीं सर, नहीं है बिल्कुल नहीं छुआ ना। तो इसका मतलब ये जो लाल बाउंड्री है उसमें पहले चार्ज नहीं था, ठीक है, तो इसमें भी टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए। तो लाल बाउंड्री का चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, और ये जोड़ के क्या होना चाहिए, 0। देखो यही चीज मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। तो एक इक्वेशन तो हमारा ये रहेगा, तुम कैसे भी देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाल बाउंड्री भी एक आइसोलेटेड था, 3 आइसोलेटेड, इसको कई बार हम लोग फ्लोटिंग कंडक्टर भी बोलते हैं। फ्लोटिंग कंडक्टर मतलब जो कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। तो एक इक्वेशन यहाँ पे जगह हम बना ले, एक इक्वेशन हमारा बन गया Q1 प्लस Q2 इज Q3 प्लस Q4। अब हम ये P पॉइंट से चलते हैं, ऐसे ऊपर से गुजरते हैं, ऊपर से गुजर रहे, समझ गए, ऊपर से गुजर रहे मतलब यहाँ से जाएंगे और यहाँ से होते हुए इधर से ऐसे करके ऐसे गुजरेंगे, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से गुजरेंगे तो प्लस V, देखो तो प्लस V माइनस Q1 बाई सी माइनस Q3 बाई सी इज इक्वल टू 0। देखो रे ऐसे करके गुजरे, देखते जाओ, हम दिखा रहे, यहाँ से ऐसे गए तो प्लस V, यहाँ से ऐसे करके इधर गए तो माइनस Q, क्योंकि प्लस से माइनस गए, ये पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट गए, कितना माइनस Q बाई सी, और फिर यहाँ से यहाँ गए तो माइनस Q3 बाई सी, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा, अरे क्लियर है। फिर एक बार नीचे से गुजरते हैं, एक बार ऐसे होकर नीचे से गुजरते हैं, प्लस V माइनस Q2 बाई सी माइनस Q4 बाई सी इज इक्वल टू 0। देखो तो ये सही है,
यस सर। है ना। देखो 4 अननोन है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये 4 अननोन है। अब हम एक बार और गुजरते हैं, 4 इक्वेशन चाहिए। देखो हम ऐसे जा कर के यहाँ से ऐसे जा कर के यहाँ से ऐसे गुजर सकते हैं भाई, हमको पहुँचना है ना जहाँ चले वहीं। तो हमारा लॉ क्या बोलेगा रे, किरचॉफ लॉ। यहाँ से यहाँ गए तो फिर प्लस वी माइनस Q1/C माइनस Q1 माइनस Q3/C माइनस Q4/C इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से यहाँ गए तो प्लस वी, यहाँ से यहाँ गए तो प्लस से माइनस गए तो माइनस Q1/C, और यहाँ से यहाँ गए तो इस चार्ज को पॉजिटिव माने तो दिस माइनस Q2/C, Q1 माइनस Q3/C, क्योंकि ये भी C ही है। और फिर यहाँ से होते हुए हम लोग इधर से गुजरे, तो इधर से गुजरे तो Q4/C। ठीक है, ये 4 इक्वेशन बन गया क्या। हाँ सर। जब तुम अटक जाओगे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा तो तुमको ये रास्ता हमेशा हेल्प करेगा, बट ये रास्ता कठिन है। हम लोग को जब क्वेश्चन करना होता है तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं, बट ये आना ज़रूरी है। ठीक है, अब तुम्हारे पास पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है, चौथा इक्वेशन ये है। ठीक है, ये 4 इक्वेशन तुम्हारे सामने है, और अगर तुम इस चारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो आएगा, हम रटे हुए लिख दें का, हम लिख दें कि तुम लोग सॉल्व करोगे। तुम लोग ये चारों इक्वेशन सॉल्व कर लेते। अब सॉल्व कर लेंगे, तब तक आधे लोग घर चल जाएंगे, नींद निकाल लेंगे। समझ में आया। ठीक है, तुम लोग घर पे सॉल्व कर लेना, बैठ के इक्वेशन लिख लो। लिख लिए इक्वेशन, लिख लो। फिर हम इसको डायरेक्ट आंसर बता दें कि Q1 Q2 Q3 Q4 क्या आएगा और हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, और शॉर्टकट फिर 2 तरीका बताएंगे इसका शॉर्टकट का। ये तरीका जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग ना के बराबर यूज़ करते हैं। ठीक है, बट ये तरीका तुमको आना ज़रूरी है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका, एक्यूरेट तरीका यही है। 100% इफिशियंट है, गलती होता ही नहीं कभी। ठीक है, तो जब तुम Q1 Q2 Q3 Q4 निकालोगे, लिख लिए इक्वेशन, हाँ सर। लिख लिए, तो ये आ जाएगा। हम लिख देते, तुम लोग सॉल्व करना। इट इज CV/2, दिस इज CV/2, दिस इज CV/2, दिस इज CV/2। ये चारों बराबर इतना आएगा। दिस इज द आंसर। ये इसलिए निकालना जरूरी है कि हम लोग एनर्जी पढ़ते हैं ना, तो एनर्जी में Q का जरूरत पड़ता है। तो ये चारों चार्ज मिल गया। अब तुम देखो, चारों चार्ज जब तुमको मिल गया तो ये हम इक्वेशन मिटा दें। नाउ यू नो Q1 Q2 Q3 Q4। आंसर तो हम तुम्हें पहले ही बता दिए थे कि C है। ठीक है, और इसमें शॉर्टकट तरीका भी तुमको अभी हम जस्ट इसके बाद बताएंगे। तो अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है तो देखो क्या होगा, Q1 Q2 बराबर है, तो ये सारे चार्ज को हम ऐसा करते हैं कि Q Q Q मान लेते हैं, है ना। Q1 Q2 Q3 Q4 बराबर आएगा। तुम सॉल्व करके देख लेना घर पे शांति से। तो इस प्लेट पे चार्ज क्या हो जाएगा रे, देखो इस प्लेट पे चार्ज हो गया 0। अब देखो एक काम और करो, हम लोगों ने पढ़ा था C = Q/V। Q इज द चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी। अब बैटरी को देखो, इन दोनों प्लेट को देखो, इन दोनों प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, 0। बैटरी जोड़ने से पहले इन दोनों पे कितना चार्ज था, 0, कोई चार्ज नहीं था ना। ठीक है, और अब चार्ज कितना है, -2Q। सो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी से कितना चार्ज गया है, 2Q, और यही 2Q यहाँ आ गया। देखो इन दो प्लेट पे जो चार्ज आया है ये आइसोलेटेड है ना, तो इन दोनों प्लेट पे जो चार्ज है यही वाला चार्ज तो उठ के आया है। सो C इक्विवेलेंट इज 2Q/V, एंड वी नो 2Q मतलब CV/2 डिवाइडेड बाई V। ये 2 कट गया, V कट गया, सो C अक्रॉस AB इज C। यही तो आंसर तुम्हें बताए थे हम लोग पढ़े। CV/2 कैसे आया, सॉरी CV/2 कैसे आया,
ये तुम्हें अभी बताए थे तो Q1 इज इक्वल टू CV/2, Q2 इज CV/2, Q3 इज CV/2, सो दिस इज CV/2। कैसे आया ये तो बोले, दिस इज CV/2, दिस इज ऑल्सो CV/2। तो टोटल चार्ज जो इधर आया दैट इज CV/2 प्लस CV/2। ये सॉल्व करके आया जो चारों इक्वेशन था ना, अरे 4 इक्वेशन था ना, यस सर। उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा Q1 Q2 Q3 Q4। सही। ऐसा भी तो बोल सकते थे अगर वो कैपेसिटेंस जो है वो 0 हो गया अबे चुप, तो पहले सुन लो। अब ये तो हुआ कि C इक्विवेलेंट इज द टोटल चार्ज विच पासेस थ्रू द बैटरी डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। अब एक काम और कर सकते हैं कि भाई जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इस पे चार्ज 0 आया, ये बीच वाले कैपेसिटर पे चार्ज 0 आया, तो हम ये चार्ज ना निकाल के डायरेक्ट बोले कि भैया बाकी सब कैपेसिटर पे तो चार्ज रहेगा बट इस पे चार्ज 0 होगा इसीलिए इसको फेंक दो रे, किसी काम का नहीं। बोलो, अरे ऐसा हो सकता है ना कि बिना बैटरी लगाए ही हम ऐसा जज कर लें कि भैया ये जो बीच में कैपेसिटर है, ये जजमेंट कैसे करेंगे, देखो इसका जजमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर चार्ज नहीं आई है तो तुम समझ गए। अब तुम यहाँ से देखो इस फिगर का शॉर्टकट बता रहा, इधर से देखो, जैसा तुम्हें दिख रहा है इधर से देखोगे तो वैसे ही दिखेगा। बोलो, अरे इस तरफ से देखोगे तो जैसा फिगर दिख रहा है ऊपर से देखो, समझ में आया? सेम दिख रहा है कि डिफरेंट? तो सेम दिख रहा। और ऊपर का तीनों कैपेसिटर देखो और नीचे का तीनों कैपेसिटर दो, एक जैसा ही दिख रहा। मिरर इमेज है इतना जो है ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन, अबे तो रंगे नहीं पकड़ता, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन ये तीनों और ये तीनों नीचे का पोर्शन बिल्कुल मिरर इमेज है या नहीं, सिमेट्री है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे चार्ज Q तो इस पे भी चार्ज Q क्योंकि मिरर इमेज है, इस पे चार्ज -Q तो यहाँ भी -Q, इस पे चार्ज Q और Q आया तो उठ के तो यहीं से आया था, तो यहाँ पे -Q और यहाँ पे -Q, इस पे -Q तो इस पे +Q और इस पे भी +Q। समझ में आया? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्योंकि मिरर इमेज है यहाँ Q होगा तो यहाँ भी Q होना चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकता। तो ये एक ही केस हो सकता है कि ये दोनों चार्ज 0 0 हो। तो ये समझ में आया? तो हमें इधर से देख के पता चला कि इस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आएगा, या तो सॉल्व करके पता चलेगा या इस तरह का लॉजिक लगा के पता चलेगा। जब तुम्हें ये पता चल गया कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आना है तो तुम इस कैपेसिटर को यहाँ से हटा के फेंक दो। जैसे ही फेंकोगे तो क्या बनेगा ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर कैसे जुड़ गया, सीरीज में। सीरीज में C और C का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया हमारा C/2। और ये दोनों कैसे जुड़ गया, ये दोनों कितना C/2 और C/2 का पैरेलल कितना C। समझ में आया? ये कर सकते हो, क्लियर है? दूसरा चीज, जब तुम्हें ये पता चला तो ये जब चार्ज आता ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक वायर भी तो बना सकते हैं। बोला कैपेसिटर फेंक दिया, हम कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिए, बोला है ही नहीं, वायर बना दिए। अरे हम कैपेसिटर का जो मन करे वो कर सकते हैं ना, वायर बना दिए। वायर बना दिए तो ये वाला C और ये दोनों C कैसे जुड़ गया, कितना हो जाएगा ये 2C, और ये जंक्शन ये वाला हो गया, और ये दोनों कैसे जुड़ गया, अब हट, ये भी 2C। अब ये 2C और 2C कितना हो गया सीरीज में, 2C और 2C का सीरीज कॉम्बिनेशन इज C, अगेन द आंसर इज C। मतलब तुम्हें किसी भी तरीके से अगर ये पता चल गया कि इस कैपेसिटर पे चार्ज नहीं आना है, कौन से कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पे, तो इसको तुम उखाड़ के चाहो तो फेंक सकते हो, या मन करे तो इसके जगह पे वायर बना सकते हो, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम उसी कैपेसिटर को हटाएंगे
जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है, ज़ीरो। चार्ज ज़ीरो कब होगा, जब उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब इसमें बैटरी लगा के सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सिमेट्री से देख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो सिमेट्री गायब कर देते हैं, सिमेट्री गायब कर देंगे। 90% क्वेश्चन तो बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही होता है, बट कुछ क्वेश्चन जैसे एससी वर्मा का भारी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें बिना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं होता। अब जैसे मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक एक तार जोड़ दिया, ये हमारा पॉइंट ए है, ये भी है, वही 5 कैपेसिटर है, बट यहाँ से यहाँ तक हमने एक तार जोड़ दिया और तुमसे बोलो रे बच्चों व्हाट इज कैपेसिटर अक्रॉस ए बी। अब देखो सिमेट्री खत्म, तुम इधर से देखोगे तो इधर तार नहीं दिखेगा, इधर से देखोगे तो तार दिखेगा, तो सिमेट्री का कहानी तो खत्म। अरे है ना। अब तुम्हारा जो लॉजिक बताए हैं वो तुम लॉजिक लगा सकते हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन ना के बराबर करना है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अपने को यहाँ क्या करना होता है, टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके तुम्हें बताएं क्या करोगे। शॉर्टकट करेंगे अपन, लॉन्ग कट में नहीं करेंगे, लॉन्ग कट तुमको बता दिए। अब देखो कैसे सोचना, ये 5 कैपेसिटर है, सही है। इस कैपेसिटर को देखो, ये जो कैपेसिटर है इसका दोनों पॉइंट एक ही तार से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही तार है, और एक ही तार है मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V = 0। और V0 तो मतलब चार्ज ज़ीरो, तो ये कैपेसिटर किसी काम का नहीं। ठीक है, समझ में आया भाई। ये प्लेट और ये प्लेट तो जुड़ा ही हुआ है ना, देखो ना यहाँ से यहाँ तक तो एक ही कंडक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को क्या कर देना चाहिए, गायब। क्यों गायब किए, समझ में आया। या तो ये बताओ गायब करें जब तुम्हें ये पता चल गया कि किसी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो तुम उसको या तो मन करे तो उखाड़ के फेंक सकते हो और मन करे तो वायर बना सकते हो। बोलो तो इसको वायर बना दे या उठा के फेंक दे, फेंक दिए। ठीक है, अब ये तार है, ये सरिया तो है नहीं, तो इस तार को अगर हम ऐसे कर दे थोड़ा टेढ़ा तो कोई दिक्कत है तुम्हें। ये तार है ना, सीधा अच्छा नहीं लग रहा हमको, थोड़ा टेढ़ा कर दे इसको। थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसे, सही। ये सोचने का तरीका बता रहा है। अब ये थोड़ा और हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्या इसको हम और थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। हम इसको ऐसा कर दिए, देखो तो ऐसा कर सकते हैं। अरे ऐसा था ना, उसको मोड़ते मोड़ते ऐसे किए, थोड़ा और ऐसे किए, थोड़ा और ऐसे किए, ऐसे कर सकते हैं। जहाँ लगे डाउट तो बता देना, बोलो। अरे तार ये यहाँ से यहाँ था ना, बोलो ना। यहाँ से ऐसे था तार, तो क्यों ना हम इस तार है ना, ये लोहे का छड़ थोड़े कि नहीं मोड़ सकते, इसको हम ऐसे करके बेंड कर दिए रे भैया। ठीक है, अब बेंड कर देंगे तो होगा क्या, ये बेंड करने के बाद का कहानी देखो कितना इजी हो जाता है। जैसे तुम इसको बेंड कर दिए तो इस कैपेसिटर को देखो, ये जो कैपेसिटर का पॉइंट है, अगर ये यहाँ न जुड़ करके, तार वही है ना, यहाँ से यहाँ तक तो कंडक्टर वही है, यहाँ पर जोड़ दे, यहाँ पर, तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसा तार ये तार तो यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। यहाँ पे था, यहाँ कर दिए। यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ कर दे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो लोहा एक ही है ना। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा, और ऊपर कर दे, कोई दिक्कत तुमको नहीं ना, ऐसे कर दिए। अब ये हमें ऐसे भी पसंद नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि अच्छा फिगर लगे, तो कैपेसिटर को मोड़ दिए थोड़ा रहे से। अब सीधा था, ऐसे था, इसको ऐसे मोड़ सकते हैं ना। जैसे ही मोड़ोगे तो तुम्हारा फिगर जो है बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे ही मोड़ोगे, ये देखो सी और सी, ये इधर का इधर कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में।
मतलब ये वाला और ये वाला पैरेलल में जुड़ा हुआ है इस सर्किट में, तो इसका मतलब कि इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 2C। और अगर ये 2C है तो ये 2C और C कैसे जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2C और C का कॉम्बिनेशन 2C/3। वेरी गुड, इट इज 2C/3। और ये C कैसे जुड़ा रह गया C। अब ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये दोनों पैरेलल में है, तो C क्रॉस AB इज 2C/3 प्लस C इज 5C/3। समझ में आया। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से ही सोचते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, देख लो फिर से समझाएं। अभी और एक क्वेश्चन, इस पे अभी एक क्लास और लगेगा, अभी अपने को बहुत सारा सीखना है, अभी फिर से इसी पे लौट रहे हैं। ये क्लियर हो गया कि दिक्कत है? किसी को इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बता दे। सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। अब हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं। अभी तक क्या था, ये तुम्हारा फिगर था, ये हमारा ऐसा फिगर। अगर हमने एक तार यहाँ से ऐसे जोड़ दिया और एक तार यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, सारे कैपेसिटर सी है। नाउ टेल मी व्हाट इज कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। वही 5 कैपेसिटर है, वही सारे लॉजिक हैं, तुम सिर्फ ए और बी के क्रॉस कैपेसिटेंस बता दो। बोलो जरा। सी इज द रॉन्ग आंसर। इतना जल्दी आंसर नहीं देना, इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, बोलो। सर 3C होगा। वेरी गुड, 3C होगा। गलत। अब बोलो, बोलो, देखिए कितना सीखे हो। लॉजिक लगाना पड़ेगा, इससे आंसर नहीं मिलेगा। बोलो रे, और कोई बताए रे आंसर जरा, देखे कौन देता आंसर आज। कितने लोग सीखे कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। ऐसे हम ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तुम लोग को भेज भी देंगे, बट ये है कि क्लास वाला चीज़ जो होता है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से नहीं होता, इसलिए क्लास अटेंड करते रहना। और जो क्लास नहीं आएगा उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं भेजेंगे। समझ गए? सर 3C/2। 3C/2, वेरी गुड। गलत। और बोलो। 2C/3। वेरी गुड, 2C/3 इज रॉन्ग आंसर। और सोचो, सोचना है, बुद्धि लगाना पड़ेगा, इससे आंसर नहीं मिलेगा। चलो देखो, हम बताते हैं। बताएं? नहीं सर, एक मिनट। बोलो। इतना आसानी से नहीं आंसर मिलेगा रे, थोड़ा बुद्धि लगेगा। अभी लॉजिक क्या है, मेरा जो लॉजिक रहेगा इसमें कि हम क्वेश्चन एक ही रखेंगे और इसमें सारे लॉजिक, मतलब कल तुम जब आओगे परसों मंगलवार को, तो फिर हम लोग यही क्वेश्चन लेंगे और इसमें अभी और लॉजिक सीखेंगे। पहले एक क्वेश्चन रहेगा और मल्टीपल लॉजिक, और फिर अलग अलग क्वेश्चन और उसमें अलग अलग लॉजिक। समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन में जब हम लॉजिक सब तुमको सिखा देंगे तो तुम्हारा ध्यान क्वेश्चन पे नहीं रहेगा, लॉजिक पे ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बदल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में तुमको सारे लॉजिक बताएंगे, ठीक है? और फिर अलग अलग क्वेश्चन में सब में वही लॉजिक सब लगता है, अलग अलग कोई लॉजिक होता नहीं बे। सुनो क्या होगा, तुम्हें बताए थे C = Q/V। जब तुम AB के क्रॉस देखते हो तो यहाँ से देखो क्या तकलीफ आएगा। यहाँ से अगर अपन चले तो यहाँ तक एक ही कंडक्टर है, देखो तो। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 0। सो इट इज इनफाइनाइट। और यू कैन से, अबे यहाँ से यहाँ तक देखो ना, A से B तक, तो कैपेसिटर काम ही नहीं कर रहा ना, तो एक ही तार है, बीच में कहाँ कैपेसिटर है? सब तो फर्जी चीज है। अबे एक तार है, इसे तुम यहाँ पे ऐसे बल्ब लगा दो, का ये बल्ब जलेगा? इसे जोड़ दोगे तार से तो नहीं जलेगा। तो वही तो है, ये देखो ना, सब कैपेसिटर ऐसे जुड़ा हुआ पागलों की तरह। तो ये तो A और B से तो एक ही तार ऐसे हो करके जा रहा है ना, हाँ सर। तो कोई कैपेसिटेंस इज नॉट डिफाइंड। लॉजिक समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन करो। मतलब ये कब क्या करना पड़ेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा सा बुद्धि लगाना कहाँ क्या हुआ। अब देखो, इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कर दें
ये तो यहाँ से एक तार ऐसे जोड़ें और यहाँ से एक तार ऐसे जोड़ें, ये लोहे का तार है, कंडक्टर है। देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी? सी। वेरी गुड, इट इज सी। और एक ने सी बोला और गलत बोला। काहे तू सी के पीछे पड़े रहे? सी हमेशा सही नहीं होता, बोलो ये गलत हो गया। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर, जरा सा तार हमने बदला नहीं कि आंसर चेंज। बोलो 3C। वेरी गुड, द आंसर इज 3C। कैसे सोचना था ये देखो कि भाई ये, अब हम इसका लॉजिक बता रहे क्या सोचना था। यहाँ से चलो, यहाँ से तुम देखोगे यहाँ तक तो एक ही कंडक्टर है पूरा, है ना। यहाँ से यहाँ तक तो एक ही कंडक्टर है, बराबर है। हाँ सर। तो ये कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ तक तो एक ही कंडक्टर है, तो जब कंडक्टर दोनों तरफ सेम है तो इस कैपेसिटर का भी कोई मतलब नहीं। मतलब इस कैपेसिटर को हम गायब कर देंगे। गायब क्यों किए, समझ गए कि कैपेसिटर है और दोनों तरफ वायर से ऐसे जोड़ दिए तो किसी काम का है क्या? जैसे तार से एक ऐसे कैपेसिटर लगा दोगे तो किसी काम का रहेगा ये? समझ में आया? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, तो किसी काम का नहीं। सही। तो यहाँ भी कुछ हालत ऐसे ही है। अब ये वाला जो वायर है इसको हम ऐसे बेंड कर देते हैं, थोड़ा और बेंड कर देते हैं, समझ गए। और बीच वाले तार को हटा देते हैं कि भैया ऐसे बेंड कर देंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी कि ऐसे ही बेंड रखें। उसी तरह से इस तार को भी हम नीचे ऐसे बेंड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। सही है। जैसे ही ये काम करोगे तो तुम्हें एक चीज़ दिखेगा इस कैपेसिटर का कहानी कि ये तार यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ जोड़ दें, ये तार यहाँ जुड़ा हुआ इसको इधर जोड़ दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही कंडक्टर है। ठीक है, तो इसको हटा दो। अब ये कैपेसिटर ऐसे तिरछा बेचारा बहुत तकलीफ में है, इसको सीधा कर देते हैं कि भाई तू भी सीधा हो ले। तो ये सीधा हो गया ये कैपेसिटर। अब ये तुम्हें तीनों कैसे दिख रहा? पैरेलल में। सो C across AB is 3C। इज इट क्लियर? हाँ सर। बराबर है। ठीक है, देख लो, किसी को तकलीफ है तो बता दे। है आ गया सर। आ गया। अभी तो अपने को बहुत पढ़ना रे। बोलो और बोलो। तो आज का काम बस यहीं तक, इससे आगे नहीं। तुम लोग का डाउट है पिछले क्लास का तो बता दो। आज का कहानी यहीं पे रुकेंगे क्योंकि ज़्यादा तेज इसको नहीं ख़त्म करेंगे। अब कल परसों इस पे एक क्लास अभी इसी क्वेश्चन में लगेगा और लॉजिक बचा है अभी। ठीक है, और फिर अलग अलग क्वेश्चन में उसको यूज़ करेंगे। अभी हम लोग 2 डायमेंशनल क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 डायमेंशनल क्वेश्चन का बात करेंगे। ठीक है।